नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका व्रत को सभी स्त्रियां बड़ा ही धूमधाम से मनाती है और अपने पति के लंबे आयु की कामना करती है। हरतालिका व्रत का नाम हरतालिका तीज क्यों पड़ा? क्योंकि इस दिन पार्वती के सखियों ने पार्वती को निर्जन वन में हर कर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। यह व्रत स्त्रियों और महिला के सबसे बड़ा त्योहार है। तीज का व्रत सब महिला बड़ा धूमधाम से मनाती है और निर्जल निराहार रहती है। भादों की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को कन्या भी रखती है और मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत में रात भर जागरण करके गीत भजन कीर्तन भगवान शंकर का जप आराधन किया जाता है। भगवान शिव माता पार्वती के गणेश और कार्तिकेय शिव परिवार का पूजा किया जाता है। बालू का शिवलिंग बनाकर पूजा किया जाता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिठाई ये सभी चढ़ाया जाता है और सुबह सभी श्रृंगार माता के जो चढ़ाया हुआ श्रृंगार रहता है वे सभी श्रृंगार ब्राह्मण को दान किया जाता है और सभी सामग्री नदी में प्रवाहित किया जाता है। उसके बाद सूर्य उदय के बाद ही पारण किया जाता है। इस व्रत में सुबह स्त्रियां उठकर सवेरे स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करती है। उसके बाद व्रत का संकल्प करती है। शाम होने पर स्त्रियां नहा धोकर फिर 16 श्रृंगार करके इस व्रत को करती है और उसके बाद पूजा पाठ करती है, रात्रि जागरण करती है। रात्रि जागरण में गीत गाकर और जप आराधन करके पूरा रात बिताया जाता है। उसके बाद फिर सुबह सभी ब्राह्मणों को दान और भोजन करवाकर दक्षिणा देकर उसके बाद फिर पारण किया जाता है। इस व्रत में निर्जन निराहार रहा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को शुरू करने पर भी कभी नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ने पर भी अनिष्ट होता है, इसलिए इस व्रत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत का नियम कहा जाता है कि जो भी स्त्रियां इस दिन सोती है उसका अजगर में जन्म होता है। दूध पीने से बिल्ली में और जो नारी व्रत नहीं करती है वे विधवा होती है। जो शक्कर खाती है वे मक्खी में जन्म लेती है। जो मांस खाती है वे शेरनी में जन्म लेती है। जो मछली अन्न जो जल पीती है वे मछली में जन्म लेती है। जो अन्न खाती है वे सुगरी में जन्म लेती है। जो फल खाती है वे बकरी में जन्म लेती है। इसलिए इस दिन निराहार निर्जल रहकर व्रत करती है। भगवान शंकर माता पार्वती को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहने लगे, गौरा ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए पार्वती ने कठोर तप किया। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहकर गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर और यज्ञ किया था और कठोर तप की थी। वर्षा में खुले आसमान के नीचे जल में रहकर कठोर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक निराहार रहकर तप किया था। 64 वर्ष तक सूखे पत्तों को खाकर घोर तप की थी। कई वर्षों तक हवा पीकर तप की थी। इस कठोर तप को देखकर भगवान विष्णु नारद जी से कहा, हे नारद, तुम हिमालय राज्य के यहाँ जाकर
पार्वती के विवाह करने का प्रस्ताव लेकर जाओ और हिमालय से कहना कि भगवान विष्णु पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। तब नारद हिमालय के यहाँ भगवान विष्णु के और माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। तब हिमालय से कहा कि हे हिमवान, भगवान विष्णु माता पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। तब हिमवान बड़ा प्रसन्न हो गए और विवाह करने का स्वीकृति दे दी। तब यह बात जब माता पार्वती को बताई गई और माता पार्वती को पता चला तो माता पार्वती बड़ा ही दुखी हुई और चिंतित थी। तब सखियों ने आकर माता पार्वती से पूछने लगी। तब माता पार्वती ने अपनी सभी व्यथा अपनी सखी से कही। तब सखी ने बोली कि हे सखी, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से छिपकर एक ऐसा निर्जन वन में ले चलूंगी जहाँ कि तुम्हारे पिता तुम्हारे तक पहुँच नहीं पाएंगे और तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। तब पार्वती सखियों के द्वारा हरण किए जाने पर एक निर्जन वन में पहुंची और वहां एक गुफा में घोर तप आरंभ कर दी और वहीं घोर तपस्या करने लगी। जब भादो मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र में शुक्ल पक्ष तृतीया के तिथि आई तो माता पार्वती उसी दिन एक रेत के शिवलिंग बनाई और पूरे विधि विधान से पूजा की और पूजा करके रात्रि जागरण की। भगवान के जप में रात भर लगी रही और जाप और प्रार्थना करते रही। इसे सुबह हो गया और इस व्रत के करने से भगवान शंकर के आसन डोलने लगे, जिसे भगवान शंकर माता पार्वती के पास प्रकट हो गए। तब माता पार्वती से वर मांगने को कहा। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, अगर हम पर आप प्रसन्न हैं तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें और मुझसे विवाह करें। तब भगवान शंकर तथा अस्तु कहा और कैलाश पर्वत पर चले गए। तब माता पार्वती सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित किया और उसी समय हिमालय राज खोजते खोजते अपनी पुत्री के पास पहुंच गए। तब बोले, हे पुत्री, घर चलो। तब माता पार्वती बोली, हे पिताजी, मैं घर इसी शर्त पर चलूंगी कि मेरा विवाह भगवान शंकर से करें। तब हिमालय राज ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारा विवाह भगवान शंकर से ही करूंगा, घर चलो। तब अपने पुत्री को घर लेकर आए और भगवान शंकर के बड़ा ही माता पार्वती और भगवान शंकर के बड़ा ही धूमधाम से विवाह किए। सारा नगर सज गए और सारा संसार सुखी हो गए। सारे देवी देवता भगवान शंकर माता पार्वती के विवाह में पधारे थे और आशीर्वाद दिए थे। सारा संसार आनंद विभोर हो गए। सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए। इस तरह शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ। यह कथा था हरतालिका तीज व्रत की। यह कथा जो सुनता है और दूसरों को सुनाता है उसका सौभाग्य अखंड रहता है और उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। इस व्रत को जरूर करना चाहिए, चाहे कन्या कुमारी हो या तो महिला या सौभाग्यवती स्त्रियां हो। इस व्रत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन निराहार रहना चाहिए और भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को जरूर करें। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।